नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जिसका एग्जामिनेशन 17 जून 2025 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के, जीके के, रीजनिंग के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे 100 प्रश्नों का सोल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी का शायद 29वां सेट का हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जो अभी तक प्रीवियस मतलब जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन 5 जून से शुरू हुआ था, उसके लगभग 28 शिफ्टों का मैंने अभी तक सॉल्यूशन करा दिया। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो आप जाकर उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आजकल लाइक के साथ साथ हाइप का ऑप्शन है तो वो भी जरूर दीजिए, ठीक है। और देखिए ये वीडियो उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जिसका एग्जामिनेशन 7 अगस्त से शुरू है, तो उनके लिए तो यह वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में 100% इसी टाइप के प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पर कंपाइल पीडीएफ पहले से अपलोड किया जा चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस वर्ड में सेक्शन ब्रेक के कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो या करंट सेक्शन को समाप्त करता है और अगले पृष्ठ पर एक नया सेक्शन प्रारंभ करता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचाता है और उसका व्यय इतना है। तो मान लेते एक व्यक्ति का जो इनकम है ना 10 है, 30% बचाया मतलब 3 यूनिट सेविंग किया, तो खर्च कितना किया? 7 यूनिट। ये एक्सपेंडिचर है और एक्चुअली में व्यय यहाँ पर 560 है, मतलब 7 यूनिट का वैल्यू 560 तो 1 यूनिट का वैल्यू 80। तो उसकी आय 10 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 80, तो 10 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 800, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निश्चित कूट भाषा में गेट को इतना टिप्स को इतना, तो दोनों में एक लेटर कॉमन है टी, उसके लिए डिजिट कॉमन की बात करेंगे तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो टी के लिए 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मार्च अप्रैल 2025 में आयोजित अभ्यास इंद्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इस अभ्यास में रूसी संघ के नौसेना जहाज पेंचगा, रेजगी और अल्दार जापोव के साथ साथ भारतीय नौसेना के जहाज राणा कुथार और समुद्री गश्ती विमान P-81 ने भाग लिया था। यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए मुझे जीके के बारे में उतना जानकारी नहीं है, मैथ रीजनिंग के तो मैं 100% सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन कराता हूँ। जीके के सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ देते क्योंकि आप लोग कहते हैं कि सर पूरा का पूरा क्वेश्चन कराइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 खिलाड़ी का औसत स्कोर 55 है। हालांकि बाद में पता चला, देखिए औसत स्कोर 55 है, बाद में पता चला कि लिखना था 84 और गलती से लिख दिया 48। तो कितना कम लिखा जी? 14 में से 8 गया 6, 7 में से 4 गया 3, 36 कम लिखा। तो 36 कम लिखा तो इसका औसत निकालेंगे तो 36/100 मतलब 3.6, मतलब 3.6 औसत कम लिखाया। तो एक्चुअल लाने के लिए हमको 3.6 क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो 55 में 3.6 जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 58.6। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम एक वोलाटाइल मेमोरी तकनीक को दर्शाता है जो आमतौर पर व्यक्तिगत कंप्यूटरों में प्राथमिक कार्यशील मेमोरी के लिए उपयोग किया जाता है? तो ड्राम, ऑप्शन नंबर 4। कर का 7 मित्र है सर जो उत्तर की ओर विमुख करके बैठे, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए। बैठा देते 1 2 3 4 5 6 7। आगे की कहानी का रखा है जी और डी के बीच में 5 व्यक्ति, तो या तो जी यहाँ बैठेगा तो डी यहाँ बैठेगा, अगर डी यहाँ बैठा तो जी यहाँ बैठेगा, ये दोनों में से एक। कह रखा एफ डी के ठीक बाईं पड़ोस में, एफ कह रखा डी के ठीक बाईं और पड़ोस में बैठा है। अगर हम डी को यहाँ बैठाते तो एफ को यहाँ बैठना पड़ेगा जो कि असंभव है, तो डी यहाँ पर बैठेगा, तो एफ डी के बाएं पड़ोस में मतलब एफ यहाँ, तो एफ यहाँ डी यहाँ तो जी बैठेगा यहाँ, ये पॉसिबिलिटीज का बात खत्म। एफ और एम के बीच में एक व्यक्ति, एफ यहाँ है तो एम यहाँ, तो एफ और एम के बीच में एक व्यक्ति। अब कह रखा ओ ई के बाएं से किसी स्थान पर है, ओ जो है ना ई के बाएं से किसी स्थान पर और एन के दाएं किसी स्थान पर ओ है। पंक्ति के बाएं छोर से तीसरा, तो बायां छोर इधर है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पे ओ, ऑप्शन नंबर 3। भारत में यानाओ और चंद्रनगर को
किस औपनिवेशिक शक्ति ने अपना अधिकार में रखा था? फ्रेंच, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों को 7 से हटाकर 6 कर दिया था? तो 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 बॉक्स है जो एक के ऊपर एक रखे गए, 1 2 3 4 5 6 और एक बॉक्स 7, एक के ऊपर एक रखा गया। क्या रखा है सर? एफ के ऊपर कोई बॉक्स नहीं, मतलब सबसे ऊपर में एफ और एस के बीच में 3, 1 2 3, तो ऐसे यहाँ पर एफ और एस के बीच में 3, डी और ई के बीच एक बॉक्स। अब डी कहाँ ई कहाँ नहीं कर सकते, ई को क्या रखा एस के ऊपर, मतलब ई यहाँ पर होगा। अब क्या रखा डी और ई के बीच में एक बॉक्स, तो अगर ई यहाँ है तो डी यहाँ हो सकता है, अगर ई यहाँ है तो डी यहाँ हो सकता है, इस दोनों में से कोई एक जगह पर होगा। ठीक है, डी और जी के बीच में 4 बॉक्स। अब देखिए डी यहाँ है तो जी ऊपर होना चाहिए यहाँ पर, तब उसके बीच में 4 बॉक्स होगा, मतलब डी तो यहाँ पॉसिबल है नहीं, तो डी होगा यहाँ, तब उसके डी और जी के बीच में 4 बॉक्स। देखिए 1 2 3 4। टी को यू के ऊपर, मतलब टी को यू के ऊपर किसी स्थान पे, मतलब यहाँ रखा गया है। तो क्या रखा, कौन सा बॉक्स टी के नीचे दूसरे स्थान में है? तो टी तो यहाँ है, उसके नीचे दूसरा, तो पहला पर हो गया ई, दूसरा पर हो गया एस, नीचे की ओर दूसरा पर एस, ऑप्शन नंबर 2। सीपीयू आर्किटेक्चर में पाइपलाइनिंग का क्या महत्व है? तो ओवरलैपिंग स्टेज द्वारा एक साथ कई अनुदेशों को एग्जीक्यूट करता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नल है जो एक टंकी को क्रमशः 3 घंटा, ए जो है ना किसी टंकी को 3 घंटा, बी दूसरा नल है जो किसी टंकी को 57 घंटा में भरता है, और एक तीसरा नल सी है जो उसे 3 घंटा में खाली करता है। ये खाली कर रहा है सी, 3 57, 3 का एलसीएम तो 57 ही हो जाएगा। ए 3 घंटा में 57 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 19, बी 57 घंटा में 57 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 1, और सी 3 घंटा में 57 काम किया लेकिन वो टंकी को खाली कर रहा है तो इसका एफिशिएंसी -19। कर रखा सभी नलों को एक साथ खोला गया तो उनका एफिशिएंसी का सम कितना होगा? 19 में से 19 गया 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, मतलब तीनों के एफिशिएंसी का सम हो गया 1। तो देखिए टंकी टोटल काम था 57, उसका 1/3 भाग कितना हो जाएगा? 1/3 काम को एक एफिशिएंसी के साथ कितने समय में करेगा? तो ये 3 इस 57 को 19 बार में काटेगा तो 19 घंटे में वो टंकी भराएगा अगर तीनों नल साथ में खोला जाता है, तो उसका 1/3 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में प्रकाशित सुजैन कॉलिंस के उपन्यास का नाम क्या है? सनराइज ऑन द रीपिंग, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कल भी कराया और पहले भी शिफ्टों में कराया जा चुका है। ऋषिका 52 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ मान लेते हैं कि वो डी किलोमीटर की दूरी 52 की स्पीड से गए, अब पहले की दुगना दूरी, अब पहले डी गया तो अब हो गया 2D दूरी, 39 की स्पीड से गया। ठीक है, अब फिर वह उसी मार्ग पर वापस आ जाती है, और जब वो वापस आती है तो मान लेते हैं उसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसका एवरेज स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको पता है एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस। तो गया कितना? d + 2d 3d, आया भी कितना? तो देखिए अगर गया 3d तो आया भी 3d, तो 3d + 3d मतलब 6d डिस्टेंस गया, डिवाइडेड बाय। अब देखिए जब वो यहाँ से यहाँ गई तो d किलोमीटर की दूरी 52 की स्पीड से गए तो समय कितना लगेगा? d/52, यही होता है टोटल डिस्टेंस, प्लस 2d डिस्टेंस गया 39 की स्पीड से तो हो जाएगा 2d/39, ये समय लगा, और आया कितना? 3d डिस्टेंस आया, तो मान लेते हैं कि वो आया है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो समय लगेगा 3d/x, d से कटा। अब ये देखिए इधर लिख देते 56/6, थोड़ा कलम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको किसी तरह का समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है 56, अब ये 6 इक्वल के इधर आके क्या हो गया? डिवाइड इजिकल टू, अब देखिए यहाँ 52 39x, 52 39x, 13 चौक 52, 13 तिया 39, 13 × 12 ऊपर जाएगा, तो अगर यहाँ पर 13 × 12 × x ऊपर हो जाएगा, और आपको पता है 13 × 12 बेसिकली 156x हो जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय नीचे है 13 12x, तो 13 चौक 52, 13 के टेबल में 156 आएगा, 13 के टेबल में 156 आएगा, तो चूंकि 3 आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, यहाँ पे 39 है 2 पहले से है। ठीक है, तो 2 × 4x मतलब इधर हो जाएगा 8x, यहाँ 3d है 156 है तो 156 बार में, तो 156 × 3 तो 15 तिया 45। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 468, आया ना? अब देखिए अब ये कटने वाला कुछ टर्म है,
7 से काटते हैं, या पहले इसको काटते हैं 2 से 3 बार में, इसको काटे 2 से 28 बार में। ये 7 से कटा 4 बार में, ये 7 से कटेगा नहीं, 4 से काटेंगे। किससे काटेंगे? अब इसको काटेंगे 4 से 7 बार में, और ये 4 से कटा 4 तिया 12, 3 4 नमा 36। अब इधर तो आ रहा है 7/3, ये 3 39 की तरफ जाएगा, इधर तो 7 ही रहेगा। 8x प्लस 3x, तो इधर तो हो गया 11x प्लस 468। अब ये देखिए 3 39 की तरफ जाएगा, तो 40 तिया 120 होता है, 3 घटा देंगे तो 117x। अब देखिए ये 7 गुना 11 77x, 117 की तरफ जाके माइनस होगा, तो 117 माइनस 70x हो जाएगा 40x। ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो गया। अब 7 को 468 से गुना करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 468 गुना 7। अब देखिए ये 4 से कटेगा 10 बार में, ये 4 से कटा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 7 28। अब 117 को 7 से गुना करेंगे, 7 7 49 का 9, बाकी 4, 7 एकम 7 और 1 8, 7। 117 को 7 से ही नहीं गुना करेंगे, ठीक है। 7 7 49 का 9, बाकी 4, अच्छा 7 4 11, 7 7 49 का 9, बाकी 4, 7 एकम 7, 4 11 का 1, बाकी 1, 7 एकम 7 और 1 8। ये 819 हो गया, यहाँ पे कटा 10 बार में, तो 819 का वैल्यू 10x, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना होगा? 819/10, मतलब 81.9 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज चाल होगा। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक 1292 ईस्वी में भिलसा के अभियान से संबंधित था? तो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर ए की पत्नी है, लिख देते हैं। आर जो के बारे में कह रखा है कि वो ए की पत्नी है। एफ ए का पुत्र है, मतलब ए का पुत्र है एफ, तो ये इसकी माता होगा, तो ये इसका पिता कहलाएगा, ठीक है। जी टी की बहन है, टी एफ का भाई है, मतलब टी के बारे में कह रखा कि वो एफ का भाई है। तो पूछ रहा है टी का आर से संबंध, तो ये दोनों आपस में भाई भाई, ठीक है। और ये इनकी क्या कहलाएगी? माता। तो टी का आर के साथ संबंध, मतलब टी आर का क्या लगता है? तो टी आर का पुत्र लगेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में नगर पालिका का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो नगर पालिका का राजनीतिक प्रमुख नगर अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन नहीं कराते, आपको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन होता, बोर्ड मास रूल पे बनने वाला। देखिए 6 सेंटीमीटर व्यास और 56 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक तार का आयतन, तो आपको पता है तार बेलनाकार होगा, तो बेलन का आयतन होता पाई r²h। पाई का वैल्यू यहाँ पे पुट करते 22/7। आर देखिए यहाँ पे डायमीटर 6 तो आर हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 गुना 3, और हाइट यहाँ पर हो जाएगा 56। अब देखिए 7 से 56 कटा 8 बार में, 8 तिया 24, 24 तिया 72, अरे अब 22 का मतलब 11 गुना 2, तो 72 गुना 2 करेंगे तो 144 हो गया। अब इस 144 को 11 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 4 4 8, 4 1 5, तो 1584 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पे कह रखा सेंटीमीटर क्यूब में डबल जीरो, सेंटीमीटर क्यूब में डबल जीरो, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन इरर है। एक्चुअली में वैल्यू होना चाहिए था 1584 सेंटीमीटर क्यूब, तो या तो क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह मीटर होता, तब यहाँ पर ये 56 मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5600 लिखा था, तब यहाँ पर आता डबल जीरो, मतलब इस क्वेश्चन में मीटर यहाँ पर होता, ऐसे इस क्वेश्चन में इरर था, ठीक है। क्वेश्चन में सीएम की जगह मीटर होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 नहीं कराएंगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में एमएस वर्ड में कीप विथ नेक्स्ट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग विकल्प का उपयोग सबसे प्रभावी रूप से आवश्यक है? तो यह सुनिश्चित करना कि शीर्षक और उसके तुरंत बाद वाला पैराग्राफ सदैव एक ही पेज पर दिखाई दे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के आर्किटेक्चर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्य और कंट्रोल यूनिट के कार्य के बीच के अंतर को दर्शाता है? तो एएलयू गणना और तर्क संबंधित कार्यों को संभालना, सीयू इंस्ट्रक्शन फ्लो और समन्वय का प्रबंध करना, ऑप्शन नंबर 3। फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार को, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 24 तो पता है कि 2 टाइप के क्वेश्चन में रीजनिंग में नहीं कराता हूँ पूरे के पूरे सेट में, वो बिल्कुल आसान वाले होते। ऐसी कितनी संख्या है जिनके पहले संख्या और बाद में प्रतीक, मतलब 2 संख्या के बाद में प्रतीक,
दो संख्या के बाद में प्रतीक एक यहाँ है, दो संख्या के बाद में प्रतीक एक यहाँ है, दो संख्या के बाद में प्रतीक एक यहाँ है और कहीं पे नहीं है, टोटल 3, ऑप्शन नंबर 4। 19वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है? तो चुनाव न्यायाधिकरण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एच के बाद आई छोड़कर जे, यू के बाद भी छोड़कर डब्ल्यू, तो एस के बाद आता टी, टी छोड़कर यू होना चाहिए था लेकिन भी है। एम के बाद आता ये भी ऑप्शन खत्म, एम के बाद आता एन, एन छोड़कर ओ होना चाहिए तो ये भी ऑप्शन खत्म। एस के बाद टी, टी छोड़कर यू है तो यही एक ऑप्शन होता हुआ सही नजर आएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अधिकतम संख्या में बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया गया था? तो अशोक के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 5 संख्याओं का योग दे रखा है, पहली 2 संख्याओं का औसत, तो पहली 2 संख्याओं का योग क्या होगा? तो 77 गुना 2 तो हो जाएगा 154। तीसरी संख्या 101 है तो उसको भी जोड़ देंगे, तो पहली 3 संख्या का योग हो गया 4 1 5 5 और 1 1 2। अब देखिए 5 संख्याओं का योग है 655, उस 655 में अंतिम 3 संख्या का योग हो गया 255, तो बचा हुआ 2 संख्या का योग क्या हो गया? 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4। ये बचा हुआ 2 संख्या का योग है, पूछ रहा उसका औसत, तो औसत निकालना है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 400 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 200, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा के मैदान से आच्छादित नहीं है? तो आपको पता है बिहार में भी है, पश्चिम बंगाल, पंजाब, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, वहाँ पे गंगा मैदान आच्छादित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ई के बाद एफ जी एच छोड़कर आई के बाद जे के एल छोड़कर एम के बाद एन ओ पी छोड़कर क्यू से सारा शुरू हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए एल के बाद, अब देखिए एच के बाद आई छोड़कर जे के बाद के छोड़कर एल, तो एच के पहले आता है जी को छोड़ना और उसके पहले आता है एफ, तो क्यू हो गया एफ। अब देखिए यहाँ से देखिए पी क्यू आर एस छोड़कर टी मतलब चौथा पोजीशन, तो पी से चौथा पोजीशन पहले आएगा एल, क्यू एफ एल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है सर। देखिए साइन थीटा होता है सर पी वाई एच, और ये p का ही वैल्यू 4 है और h का वैल्यू 5। अब पता है 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है तो b कितना होगा 3, खत्म कहानी। 2 प्लस टेन थीटा होता है p बाय b, तो यहाँ पर हो जाएगा 10a है तो उसके जगह पर हो जाएगा 4/3। अब देखिए कोस थीटा होता है b/h, b के जगह पे 3, h के जगह पर 5, तो इधर हो गया 3/5। बस कुछ नहीं करना, 3 दूनी 6 4 10/3। यहाँ पर देखिए 5 चौक 20 3 23/5। अब ये 5 इस 23 को काटेगा 2 बार में, 2 गुना 23 हो गया 46/3, 46/3 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 भी एक आसान सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसको बस कुछ नहीं करना, सरिया देंगे तो 7/14 इज इक्वल टू 8.7/x। ये 7 इस 14 को काटेगा 2 बार में, तो ये x बराबर हो जाएगा 8.7 इंटू 3, ठीक है। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 1 17, तो इधर हो गया 117.4। यहाँ से y निकालेंगे तो देखिए 5 इस 35 को काटेगा 7 बार में, ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा यहाँ से 49, ठीक है। अब निकाल लीजिएगा इसी तरीके से, तो वही आएगा। इस दोनों का रेशियो लेना है, मतलब इस दोनों का रेशियो लेंगे। अब ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आएगा 0, अब 2 से काटेंगे तो ये कटा 2 से 245 बार में, और ये 2 से कटेगा 87 बार में, अब नहीं कटेगा, ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 87/245 x/y, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए फिर से वही क्वेश्चन, 3 में सिमिलरिटी होगा 1 में नहीं, 3 में सिमिलरिटी 1 में नहीं। अब देखिए यहाँ से इधर चलते h आई जे के एल एम एन ओ 7वां पोजीशन, g से n चलते GHIJKLMN 7वां पोजीशन, y से e चलते ZABCDE, ये है 6ठा पोजीशन, बाकी सब 7वां, यही गलत होता हुआ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला। देखिए यहाँ पर k के बाद l छोड़कर m के बाद n छोड़कर o, तो देखिए k के पहले आता है j, लेकिन j नहीं लिखेंगे, उसके पहले आएगा j को छोड़ना, उसके पहले i। d के बाद e छोड़कर f, तो d के पहले आता है c को छोड़ेंगे तो उसके पहले आता है b। उसी तरीके से f के बाद आता है g छोड़कर h, तो f के पहले आता है e को छोड़ देना है तो उसके पहले आता है d, तो IBD, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26%, 29% और 2% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट निकालना है। तो देखिए सक्सेसिव वाला वही फॉर्मूला लगाएंगे। सक्सेसिव वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि x प्लस वाई डिस्काउंट है माइनस एक्स वाई बट्टे 100, यही लगाएंगे सर। तो यहाँ पे पहले हम 29 और 2 पे लगाते हैं। 29 और 2 तो 29 प्लस 2 हो गया 31 माइनस एक्स वाई करेंगे तो 29 गुना 2 हो गया 58। 58/100 मतलब 0.58। 31 में से 0.58 घटाएंगे तो हो जाएगा 30.42। अब इसका सक्सेसिव लेंगे 26 के साथ, तो 30.42 प्लस 26 माइनस 30.42 इंटू 26 गुना करेंगे तो 26 का मतलब तो आप समझते ही है 2 गुना 13/100। अब आसानी है, देखिए 26 प्लस 30.42 तो 26 30 हो जाएगा 56.42। अब देखिए ये 2 से पहले गुना होगा तो हो जाएगा 6084, इसको 13 से गुना करना माइनस, ठीक है 13 चौक 52 का 2 बाकी 5, 13 ठी 104, 5 109 का 9 0, 13 छक्का 78, ठीक है 13 छक्का 78 और 1 79। यहाँ पे डेसिमल पहले से 2 है, नीचे 100 से डिवाइड करेंगे मतलब हो जाएगा 7 पॉइंट, मतलब यहाँ पर हो गया 56.42 माइनस 7.9092। अब इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे 2 डिजिट के बाद तो इसको लिखेंगे 7.91। बस कुछ नहीं करेंगे, घटाएंगे 2 में से 1 गया 1, 13 में से 9 गया 4। अब यहाँ हो गया 55, 55 में से 7 गया 48, 13 में से 9 गया, ठीक है 48.41 के %, जो कि नियरेस्ट है ऑप्शन नंबर 3 के। या तो मुझसे कुछ गलती हुआ होगा, ठीक है। अच्छा इसमें से इसको घटाएंगे ना, 13 में से 9 गया 5 होगा, ठीक है कितना होगा 5, तो 48.51। इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो यही निकल के आएगा, क्योंकि 2 में से 1 गया 1 और 14 है, 14 में से 9 गया 5, तो 48.51 ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में ऊर्जा सुरक्षा के भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? लंदन, यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सर 2πr/h और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr × r+h। तो कह रखा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा मतलब 1/2। अब देखिए 2πr से 2πr कट गया, ये 2h की तरफ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2h बराबर r+h। तो यहाँ से ये h इक्वल के उधर जाएगा तो 2h - h h हो जाएगा तो h बराबर r। तो अगर कभी भी ये लिखा रहे ना तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इस केस में r और h क्या होता है बराबर। अब कह रखा ऊंचाई 12 है, ऊंचाई 12 तो रेडियस भी कितना होगा 12। कह रखा व्यास तो रेडियस 12 तो डायमीटर 24, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित ने समान धनराशि को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। दोनों धनराशियों के लिए निवेश की गई अवधि 2 वर्ष तथा दोनों धनराशियों के लिए समान वार्षिक ब्याज दर है और दोनों के बीच 44 रुपये का अंतर है। तो देखिए 2 साल के CI और SI का डिफरेंस का फॉर्मूला बहुत बार लिखे, P × R/100 का स्क्वायर, ये बराबर होता है CI - SI का डिफरेंस। अब ये तो यहाँ पर दे रखा है CI - SI 44। अब देखिए रेट है 4%, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा तो 4/100 करेंगे तो हो जाएगा 1/25। अब 1/25 को स्क्वायर करेंगे तो मतलब हो गया P/625। अब P/625 बराबर 44, तो P बराबर यहाँ से हो जाएगा 44 × 625। देखिए कुछ नहीं करेंगे सर, R का वैल्यू जब 4 रखेंगे 400 को काटेगा 25 बार में, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625। अब देखिए लॉजिक लगाना है। अब देखिए 625 को देखिए 44 का मतलब होता है 11 × 4, ठीक है तो 625 × 4 हो गया 2500। अब 2500 को 11 से गुना करेंगे तो 2500 को 11 से गुना करेंगे तो आपको गुना करने आता ही है, तो हो जाएगा 27500, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो कुछ नहीं करना, 625 × 4 हो गया 2500, 2500 को 11 से गुना करना मतलब 25 से 11 से गुना करना 5, 5 2 7 2 और 00 लास्ट में चिपका देना है, इसलिए आपको ये ऑरली सोच लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E तक बढ़ाया गया। तो देखिए ये त्रिभुज ABC है, ठीक है। अब इसकी भुजा को क्या रखा है D और E तक बढ़ाया गया, D और E तक बढ़ाया गया। एंगल CBD, एंगल CBD का मतलब यहाँ से एक कोण निकला और यहाँ से ये कोण, ये इसको क्या करता है
विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है। तो जब बाइसेक्ट करता है तो इस पॉइंट पी पर मिल रहा है ये दोनों लाइन, तो ये वाला जो एंगल होता है ना ये बराबर होता है 90 माइनस एंगल ए बाई टू, 90 माइनस एंगल ए बाई टू। अगर ये अंदर बनता, अगर ये कहाँ बनता अंदर, तब उस केस में होता 90 प्लस एंगल ए बाई टू, लेकिन ये बाहर बन रहा है तो होता है 90 माइनस एंगल ए बाई टू, और एंगल ए यहाँ पे 84 है, एंगल यहाँ 84 है, तो 84/2 मतलब 42, और 90 में से 42 गया तो 48 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा। कल वाला जो शिफ्ट था सबसे हार्डेस्ट शिफ्टों में से एक था, तो उसे जरूर देखिएगा। अब देखिए एच आई जे के तीसरा पोजीशन, यू से तीसरा पोजीशन, यू भी डब्ल्यू एक्स, यू से तीसरा पोजीशन पे एक्स, एक्स से शुरू होता हुआ एक ही उत्तर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कर रखा यहाँ पे के का मान निकालना है और कर रखा समीकरण के मूल समान होंगे। तो आपको पता है समीकरण के मूल समान कब होंगे, जब उसका डी का मान 0 हो जाए, डी का मान 0, और डी क्या होता है सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी के जगह पे -4 है तो -4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 4, ए के जगह पर है 7 और सी के जगह पर है के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 चौक 28 के माइनस 28 के प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा 28 के बराबर 16, 28 के बराबर 16, तो के बराबर हो जाएगा 16/28। कुछ नहीं, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, तो के का मान 4/7, ऑप्शन नंबर 3। एक निश्चित कूट भाषा में लाइफ को इतना, फंड को इतना, तो लाइफ और फंड में एक कॉमन लेटर है एफ, उसके लिए कौन सा डिजिट 4268 3527 में एक ही लेटर है 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये सेम क्वेश्चन माइस और पियर में एक कॉमन लेटर है ई, और डिजिट का बात करेंगे तो 3, ऑप्शन नंबर 2। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये पेपर तो मुझे आसान लग रहा है कल के शिफ्टों से, हाँ या ना। नेक्स्ट है, देखिए 5 में से 7 घटाएंगे -2, 9 गुना -2 -18, 21 में से 18 गया 3, 81/3 मतलब 27, ऑप्शन नंबर 3। ये भी क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन नंबर 46 भी आसान है सर। एक नाव धारा के प्रतिकूल 16 घंटे में 176 किलोमीटर जाता है, और धारा के अनुकूल, देखिए धारा के प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई। अब देखिए ये तो होता है स्पीड, ये है नाव की चाल और ये होती है धारा की चाल, x को नाव की चाल, y को धारा की चाल, बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 176/16, तो 16 एकम 16, 16 एकम 16, टाइम लगा है, मतलब स्पीड ये हो गया। धारा के अनुकूल जा रहा है मतलब x प्लस वाई, तो 85 किलोमीटर 5 घंटे में, तो यहाँ पे समय लगेगा 85/5, मतलब यहाँ से स्पीड हो जाएगा 85/5 मतलब 17 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर स्पीड हो गया 11 किलोमीटर पर आवर। कर का सर नाव की चाल मतलब x, तो पहला वाला नंबर निकालते तो दोनों को जोड़ेंगे, 17 + 11 28, 28 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 14 km पर आवर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आसान है। रजत अपनी कक्षा में शीर्ष से 16वां कर रखा है, शीर्ष से 16वां और नीचे से 55वां, तो आपको डायरेक्ट बताए थे इस दोनों को जोड़ दीजिए, 1 से घटा दीजिए, प्रोसेस पूरा का पूरा आपको बता चुके क्यों, तो 16 + 55 - 1, तो देखिए 55 में से एक गया 54, 54 + 16 70, ऑप्शन नंबर 3। ये भी क्वेश्चन बड़ी आसान सा है। यदि सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक को सबसे छोटी संख्या का पहला, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है 941, उसका तीसरा अंक हो गया 1। सबसे छोटी संख्या, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या है 741, उसका पहला अंक हो गया 7, उस दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर होगा 8, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण के कारण बीपीओ उद्योग का उदय हुआ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ की मुख्य विशेषता है, क्या है कि भारत से विदेशी कंपनियों को सेवाएं प्रदान करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल दे रखा है। अब देखिए इसी को टेढ़ा मान लीजिएगा, ठीक है, ऐसे हम यहाँ समझा देते, इसको टेढ़ा मान लीजिएगा, ये तो रेक्टेंगल है लेकिन वो चतुर्भुज बोल रहा है, ठीक है, तो ABCD का रखा है शीर्ष B और D से AC विकर्ण पर, ये AC विकर्ण है, शीर्ष B और D पर AC विकर्ण पर 2 लंब डाला गया, और इस 2 लंब की लंबाई है 11 और 12। तो आपको पता है कि इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होगा वो दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया दे रखा है 299, वो बराबर होगा इस ट्रायंगल का एरिया प्लस ABC ट्रायंगल का एरिया और ACD ट्रायंगल का एरिया। तो अब दोनों में एक चीज कॉमन होगा, ये AC बेस और हाफ, तो 1/2 इंटू AC कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 11 और ये 12 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 + 12 मतलब 23, हाँ या ना। ये 23 इसको काटेगा, 23 एकम 23, 6 23 दिया 69, तो 13 बराबर AC/2, तो यहाँ से AC बराबर होगा 13 × 2 मतलब 26 cm,
ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कुछ नहीं करना, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया में ये AC बेस कॉमन है, तो बेस और हाफ कॉमन लेकर क्वाड्रिलेटरल के एरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 21 से 24 जाने में 3 जोड़ा, 24 से 33 जाने में 9 जोड़ा, 33 से 48, 8 में से 3 गया 5, 15 जोड़ा, 3 पहले 3 जोड़े फिर 6 जोड़ा, 48 69, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 4 गया 2, पहले 3 फिर 9 में 6 फिर 6। यहाँ देखते हैं 16 में से 9 गया 7 और 8 में से 6 गया 2, फिर 6 जोड़ा, तो अगली बार फिर 6 जोड़ेगा, 27 में 6 जोड़ेंगे 33, तो 6 3 9 9 3 12, तो 129 तो आ रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, यही इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, यदि निर्माता को 10%, थोक विक्रेता को 15% तथा खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है, तो उस मेज की उत्पादन लागत क्या है जिसका ग्राहक के लिए खुदरा मूल्य 21,300 है। तो मान लेते हैं कि एक वस्तु का CP है, मतलब उत्पादन लागत है 100 रुपया, उस पर 10% का लाभ लेकर बेचा, तो 10 का लाभ लेकर बेचा तो बेचे कितना पर 110% पर, 110% का फ्रैक्शन वैल्यू 11/10। अब देखिए 15% का लाभ हुआ तो 15/100 मतलब 5 या 15 20, 3/20 प्रॉफिट हुआ तो 20 का चीज 23 पर मतलब 23/20। उसी तरीके से 25% का लाभ हुआ तो 25/100 मतलब 1/4 प्रॉफिट हुआ तो उसका हो जाएगा 5/4, और एक्चुअली में कितना पे बेचा 31,900। अब देखिए ये 5 इस 10 को काटेगा 2 बार में, ठीक है, ये 11 इसको काटेगा, 11 दूनी 22, 9 11 नमा 99, ये तो 2900 हो गया x बराबर। अब देखिए 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2900 गुना 160/23 इज इक्वल टू 000। 16 नमा 144 का 4 बचा 14, 16 दूनी 32, 32 32 और 32 4 36, 10 46 400/23, तो ये 23 दूनी 46, 2 2 24, 23 से कम 23, 23 से कम 23, 1 0 1 0 नहीं लगेगा 0, ठीक है 5 मतलब कितना हो गया 1 0 0, तो 23 चौक लगभग 21,040 के लगभग आएगा, 21 नहीं 21,000 के लगभग आएगा। यहाँ डाटा इसके नियरेस्ट तो 20,000 है, कितना वैल्यू कैलकुलेट करने पे आएगा, नहीं कुछ तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ है। 464 एंड काटते एक बार, हाँ देखिए 23 दूनी 46 लग जाएगा, 23 दूनी 46 लग गया, ठीक है, तो बचा 4 0, तो लगेगा नहीं 0 बैठाएंगे, ठीक है, फिर 23 से कम 23, 23 से कम 23, 17 170 7 बार में, ठीक है, फिर 3 बार में, तो लगभग 20,173 बार में लगेगा। अब देखिए ये डॉट करके अप्रोक्सीमेट में आएगा, लगभग 20,173, ये किसके नियरेस्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 यही इसका उत्तर होगा, क्योंकि सारा नियरेस्ट में ऐसे बोला तो नहीं है, ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला तो नहीं है 20,173 लगभग 20,000 के ही नियरेस्ट है। ऐसे एक बार क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए माध्यिका पूछ रहा है, तो माध्यिका निकालने का आपको देखिए हर सेट में ये क्वेश्चन पूछा है, हर सेट में ये क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 53 हम नहीं करा रहे। टोटल डाटा हर सेट में 11 रहता है, ठीक है, कुछ नहीं, माध्यिका निकालने के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरिया देते हैं, जो छठा पोजीशन पे होगा गिन लेते हैं, यहाँ भी 11 ही होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए हर शिफ्ट में 11 ही पूछ रहा है, तो इसका छठा पोजीशन ही इसकी माध्यिका कहलाएगी, आप खुद कर सकते हैं। देखिए उस घन की 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी कोर की लंबाई ये है। आपको पता है घन का चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 × साइड स्क्वायर। साइड तो यहाँ पर ये है सर, मतलब कुछ नहीं करना, 4 × 3x + 8y + 5 का होल स्क्वायर करना है। अब देखिए हो गया a स्क्वायर a + b + c का होल स्क्वायर और उसको 4 से गुना करना है। तो आइए ऐसे ही बात करेंगे, देखिए ये सब 36x² है ये, तो इस पर नहीं चेक करेंगे, इस पर चेक करेंगे b स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 8y का स्क्वायर, 8 64। अब इस 64 को 4 से गुना करेंगे तो 64 चौक होगा 256, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट गया तो बचा ये दोनों। अब इसका c भी देखिए सेम है, 2 और 3 का c भी सेम है और ये भी सेम है। हम बात करेंगे यहाँ पर होता है 2, देखिए फिर होता है 2ab और 2ab के बाद आता है 2ca, ये पोजीशन है 2ca का, तो c के जगह पर 5, इसके जगह पर 3, तो 5 या 15, सॉरी 2ab + 2bc होता है, ये होता है
2BC, ये 2AC प्लस 2BC प्लस 2C है, लेकिन उसके साथ 4 भी गुना है, तो ये है 2BC। तो 8 पंचे 40y, 40y को 4 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 160y। 160y यहाँ पर है, तो ऑप्शन सॉरी 2BC होता है, 2BC, 1 मिनट, 8 पंचे 40, 40y, ये तो BC हो गया, उसके साथ 2 गुना करेंगे तो 40 गुना 2 80y। अब उसके बाहर में 4 गुना है, तो 80 गुना 4 मतलब 320y। एक बार गुना करना भूल गए थे, इसीलिए 160 आ रहा था, ऐसे इसका ऑप्शन नंबर 2 ही सही उत्तर है। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रखा, 4 का दोगुना में 2 जोड़े, 4 दूनी 8 प्लस 2, 10 का दोगुना में 2 जोड़े तो 10 दूनी 20 प्लस 2, 22 का दोगुना में 2 जोड़े तो 22 गुनी 2 44, 44 प्लस 2 46। उसी तरीके से 190 का दोगुना होगा 380, उसमें 2 जोड़ेंगे 382, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर को जोड़ेंगे तो बीच वाला आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर को जोड़ेंगे तो बीच वाला। जैसे देखिए 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, तो 25 प्लस 36 बीच वाला 61 आ गया, हाँ या ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, तो 16 प्लस 9 हो गया बीच में 25, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 में DRDO द्वारा DEWM के 2A प्रणाली का फील्ड प्रदर्शन कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका सही उत्तर है करनूल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवादों को सुलझाने के अलावा भारत में न्याय पंचायतों के पास क्या शक्तियां हैं, तो अपराधियों पर जुर्माना लगाना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 के सुधारों ने उद्योगों के विनियमन को बढ़ावा दिया और 1991 के सुधारों के बाद कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रहा, तो परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 बेहद ही आसान क्वेश्चन होता है सर। कर रखा है कुछ मुर्गी कबूतर है, कुछ मुर्गी है सर कबूतर, सभी कबूतर कौवा, सभी का सभी कबूतर कौवा, और सभी कौवा मैना, सभी का सभी कौवा मैना, ऐसे ही बना देते हैं। तो कुछ मुर्गी मैना है, देखिए कुछ मुर्गी मैना है, बिल्कुल सही है। कुछ मैना कबूतर है, कुछ मैना कबूतर है, हाँ सर। अगर सारा का सारा कबूतर मैना है तो कुछ मैना तो कबूतर होगा ही, तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। ये बात ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 तो नहीं कराते, आपको पता है, आसान सा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 62, 2025 में शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण किस क्षेत्र में दिया गया था, तो आपको पता है कि जो छठ पूजा का बहुत सारा गाना है इन्हीं के द्वारा गाया गया है उस संगीत को, तो कला के क्षेत्र में, म्यूजिक के क्षेत्र में, और बिहार से ही थे, तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही उत्तर शारदा सिन्हा, कला के क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में एक कट्टरपंथी तर्कवादी और प्रतिमा ध्वंसक था, तो गोपाल गणेश अगरकर, ऑप्शन नंबर 2। थार रेगिस्तान निम्नलिखित में से किसके बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, ऑप्शन नंबर 4। देखिए कर रखा हुआ सबसे बड़ी संख्या जिसे 48 और 46 से विभाजित करने पे शेषफल क्रमशः 9 और 7 आता है। तो कुछ नहीं करते सर, आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए इस 48 में 7 घटाएंगे और इस 46 में 7 घटाएंगे, जो निकल के आएगा उसका SCF लेंगे। तो 48 में से 7 घटाएंगे 39, और 46 में भी से 7 घटाएंगे तो 39, और 39 दोनों है तो उसका SCF भी 39, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए ऑप्शन से ही जाना है। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग ऑप्शन से ही जाते हैं। तो देखिए E है, तो E के जस्ट पहले D, और तो उसी तरीके से S, R है ना, तो R के बाद S, R के बाद S। आगे देखिए, तो यहाँ पर आना चाहिए D और यहाँ पर S। अब देखिए P, यहाँ अगर M लेते हैं तो M के बाद NOP तीसरा पोजीशन, तो F के बाद आएगा FGH, तो ये ऑप्शन तो कट गया, C वाला तो होगा नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन भी ऐसे ही कट गया, बचा यही। देखिए N के बाद O छोड़कर P, तो यहाँ F है, तो F के बाद आता EF, सॉरी N के बाद इधर से इधर जा रहा है ना, तो N के बाद O छोड़कर P, तो F के बाद आएगा G को छोड़कर H, तो यहाँ तो आएगा N और यहाँ पर आएगा H, एक ही ऑप्शन होता हुआ नजर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वही सोमवार से रविवार तक एग्जामिनेशन हुआ, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। कह रखा भी की परीक्षा शुक्रवार को है, Q और S के बीच में 3 व्यक्ति की परीक्षा,
और कर का रविवार को नहीं है, तो मतलब रविवार को क्यू और एस की परीक्षा नहीं है। अगर हम एस को यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 3 तो क्यू यहाँ बैठेगा। अगर यहाँ तो एस बैठ नहीं सकता है क्योंकि भी यहाँ पर बैठा है, तो मतलब क्यू और एस का पोजीशन पता है एम और शुक्रवार, मंगल और शुक्रवार, यानी क्यू और एस यहाँ पर ही बैठेंगे। इसके अलावा और कोई पोजीशन बचता हुआ नहीं आ रहा। कह रखा पी की परीक्षा जो है ना यू के ठीक बाद, और टी की परीक्षा एस से पहले, टी की परीक्षा एस से ठीक पहले कर रहा है। अगर हम एस यहाँ लेंगे तो टी यहाँ आना चाहिए, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, तो एस यहाँ होगा, तब एस के पहले ठीक टी की परीक्षा, तो टी हो गया यहाँ, एस हो गया यहाँ पर। आगे की कहानी का रखा यू और पी साथ में, तो वो एक जगह यहीं बन रहा है, और अगर एस यहाँ है तो क्यू यहाँ पर। कर रखा यू से पहले कितनी व्यक्ति, तो यू यहाँ है तो उसके पहले मात्र 2 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 68, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 28% घर की किराए पर। अब देखिए 28%, अब 28% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू लेते हैं, तो 28/100, मतलब ये 4 से 7 बार में, ये 4 से 25 बार में, मतलब 7/25। तो मान लेते हैं कि सर उसका इनकम कितना है 25। अब उसमें से 28% घर के किराए पे, मतलब 7 यूनिट घर पर खर्च किया किराए पर, तो बचा कितना सर 18 यूनिट। बचा कितना 18, एक्चुअली में कितना बचा 687 प्लस 7483 प्लस 218 जोड़ देंगे तो 8 7 15, 3 18 का 8 बाकी 1, 8 1 9 1 10, 8 18 का 8 बाकी 1, 6 1 7 2 9, और 74 और 9 हो जाएगा सर 8388। अभी इसको काटेगा 1 यूनिट का वैल्यू 18, 18 95 नहीं, 18 चौक 72, ठीक है, फिर 6 बार में, फिर 6 बार में, 1 यूनिट का वैल्यू 466। मासिक वेतन पूछ रहा है, तो मासिक वेतन 25 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 466, तो 25 यूनिट का वैल्यू होगा 466 गुना 25। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट पे बात करेंगे तो 6 पंचे 30 का 0, यूनिट डिजिट पे 0, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भू आकृतिक संरचना शिवालिक के समांतर स्थित है और लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी है, तो भावर, ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल, ठीक है, भारत में राजभाषा आयोग के बारे में वर्णन करता है, तो आर्टिकल 344, आर्टिकल 344, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये वही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71, 3 में सिमिलरिटी होगा, 1 में नहीं। आगे देखते हैं, देखिए के के बाद एल एम एन, ओ के बाद पी क्यू आर तीसरा, एम एन ओ पी तीसरा, क्यू आर एस टी ये भी तीसरा, ये आई से चलते हैं, आई के बाद जे छोड़कर के, एम के बाद एन छोड़कर ओ, पी के बाद क्यू यहाँ डायरेक्ट है, के के बाद एल छोड़कर एम, तो ये तीनों में सिमिलरिटी एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर 4। साम्य अवस्था CH3COOH CH3COO माइनस प्लस H प्लस आयनों को जोड़ने पर साम्य अवस्था बाईं ओर स्थानांतरित हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 73 तो लग रहा है बार बार पूछा जा रहा है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होता है, बोर्डमास रूल पे बनने वाला होता है, पहले साइन को कन्वर्ट करना रहता है जो बोल रखा है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल के लिए न्यूनतम निवेश 10,000 से घटाकर 1,000 कर दिया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय की द्वीपिका कोशिकाओं में कौन सी कोशिका प्रकार उस हार्मोन का स्त्राव करती है जो मुख्य रूप से रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि करता है, तो अल्फा कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत पारेषण लाइनों के लिए सामान्यतः किस धातु का उपयोग करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तांबा और एल्यूमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसान सा है, कोई धनराशि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 2 वर्ष बाद 7500 रुपया हो जाता है, तो मान लेते हैं कि सर प्रिंसिपल 100 यूनिट है, प्रिंसिपल 100 यूनिट, ठीक है, उस पर 12.5% की दर से 2 वर्ष बाद एसआई कितना होगा, तो 12.5 गुना 2 मतलब 25 यूनिट एसआई, क्योंकि 12.5 गुना 2 25, ठीक है, और 100 के साथ गुना करेंगे तो 25 यूनिट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 100 + 25 125, और अमाउंट यहाँ पर कितना है 7500। तो पूछ रहा है साधारण ब्याज, मतलब साधारण ब्याज मतलब 25 यूनिट का वैल्यू, 125 यूनिट का वैल्यू इतना, तो यहाँ से अगर इसको 25 से काटेंगे तो ये 5 बार में, और ये 25 से कटा 25 या 75 300 हुआ, तो यहाँ से 5 यूनिट का वैल्यू 300। 1 मिनट सर, 25 से ना
25 यूनिट का वैल्यू चाहिए ना, तो इसको काटेंगे 5 से 25 बार में, तो इसको 5 से काटेंगे तो 5 से कटाइए 1500 बार में, तो यहाँ से 25 यूनिट का वैल्यू 1500, डायरेक्ट पता चल गया 25 यूनिट का वैल्यू 1500, मतलब SI 1500, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो विपिन कुमार को, ठीक है, AAI का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, P की वर्तमान आयु का 4 गुना Q की वर्तमान आयु के 35 वर्ष अधिक है। तो मान लेते हैं कि P की वर्तमान आयु P ही है, तो उसका 4 गुना, कर रखा Q की वर्तमान आयु, Q मान लेते हैं तो उससे 35 वर्ष अधिक, ये पहला लाइन। दूसरा कह रखा 8 वर्ष बाद Q की आयु, तो 8 वर्ष बाद Q की आयु, तो अभी वर्तमान में Q है, तो 8 वर्ष बाद क्या होगा, Q + 8, अब उसकी आयु का 2 गुना, मतलब 2 टाइम्स, इज इक्वल टू P की आयु का 6 गुना, तो ये P क्या 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद P की आयु क्या होगा, P + 8, अब उसकी आयु का 6 गुना से 40 वर्ष कम, 6 गुना से 40 वर्ष कम। यहाँ तक बात समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अगर हम 2 कॉमन ले लेते और इधर 2 काटते हैं, तो इधर तो हो जाएगा सर Q की आयु का 2 गुना, तो यहाँ तो Q + 8 ही हो जाएगा। इधर काटेंगे तो इधर 3 कॉमन ले लेंगे, 2 से काटेंगे तो इधर तो हो जाएगा, ठीक है, इधर हो जाएगा 3P + 4 - 40। अब देखिए Q बराबर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो Q बराबर हो जाएगा 4P - 35, 4P - 35 + 8। अब देखिए -40 + 4, तो इधर हो जाएगा 3P - 36, 3P - 36, हाँ या ना? एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। P की आयु के 6 गुने से 40 वर्ष कम, P की आयु के 6 गुने से, तो 6 गुना करेंगे, 3 कॉमन लेंगे, देखिए यहीं गलती हो गया, एक मिनट, देखिए यहाँ से ये 2 कॉमन लेके ये 3 बार में और ये 2 20 बार में। अब देखिए 3 गुना P तो 3P हो गया ना, 3 गुना 8 तो क्या हो गया 24 - 20। अब यहाँ देखिए Q का वैल्यू यही पुट करते थे, Q बराबर लिख दे 4P - 35, 4P - 35 + 8 इज इक्वल टू 3P + 4। अब देखिए ये 3P 4P की तरफ जाके घटेगा तो 4P - 3P P हो गया। अब देखिए -35 + 8, -35 + 8, तो यहाँ हो जाएगा -27, ये -27 4 की तरफ जाएगा तो हो जाएगा 27 + 4, तो मतलब P की आयु पता चल गया 31 वर्ष। पूछ रहा Q की आयु, तो यहाँ पर देखिए 31 गुना 4, 31 गुना 4, P तो वही है बराबर Q + 35। तो आपको पता है 31 चौक क्या होता है 124, Q की आयु निकालना है तो ये 35 उधर जाके क्या होगा घटेगा, तो 124 - 35 करेंगे तो हो जाएगा 89 ईयर्स, मतलब Q की आयु 89, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से MSME की कौन सी श्रेणी उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर MSME पंजीकरण का प्रमुख हिस्सा बनाती है? तो सूक्ष्म, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में शहरी बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है? तो अमृत, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार करा चुके हैं। A² + B² AB A - B और A + B निकालना है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा सर, A + B का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है सर A² + B² + 2AB, हाँ या ना? तो यहाँ पर देखिए A² + B² का तो वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे 169 + 2AB, तो 2AB का वैल्यू 10, तो 2 गुना 10। अब यहाँ देखिए 2 गुना 10 तो 20 हो जाएगा, तो 169 + 20। अब देखिए A + B का होल स्क्वायर है, तो A + B क्या होगा, स्क्वायर इक्वल के उधर जाके स्क्वायर रूट, तो 169 + 20, तो 189 का स्क्वायर रूट, ये तो A + B पता चल गया, हाँ या ना? उसी तरीके से A - B निकालेंगे तो सेम कहानी करते हैं सर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, तो 169 में -20 करेंगे, 169 में -20 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 149, ये निकलेगा A - B का वैल्यू, तो यानी ऊपर में स्क्वायर रूट अंडर 149, दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो ऊपर हो गया 149/189, ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2।
देखिए क रेखा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 22 से विभाज्य है, तो 22 से वही संख्या विभाज्य होगा जो 11 और 2 दोनों से विभाज्य। तो देखिए ये दोनों नंबर तो 2 से विभाज्य होगा नहीं, तो इसको तो चेक करेंगे नहीं, बचा ऊपर और ये। तो यहाँ पे देखिए 11 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है सम ऑफ ऑड माइनस सम ऑफ इवन, तो 6 4 10, 7 6 13, तो 13 में से 10 गया 3, क्या 3 11 से विभाज्य नहीं, तो ये तो छट गया, तो बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन पहली बार कहाँ आयोजित किया गया है, तो केली कोलंबिया, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आखिरी से हम लोग लेते हुए जा रहे थे। MNO छोड़कर P, T U भी छोड़कर W, V के बाद U भी U V के बाद WXY छोड़कर J, तो ये है यहाँ तो तीसरा 3 छोड़वा रहा है। J के बाद KLMN, यह भी तीसरा छोड़ा के चौथा जा रहा है। यहाँ देखिए PQR छोड़कर S, यही इसका सही उत्तर नजर आ रहा है। F के बाद J जाएंगे, FGHIJ, ये चौथा पोजीशन पे आ रहा, तो गलत है। ठीक है, तो बाकी सब तीसरे पर है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तीसरा, तो तीसरा पर एक ही है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, PLFS 2022-23 के अनुसार किस राज्य में सबसे कम बेरोजगारी दर्ज की गई है, तो त्रिपुरा में, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 87, क्या करेगा 39 घंटे और 17 दिन का अनुपात। देखिए ये पहला घंटा है 39 घंटा, दूसरा 17 दिन, तो दिन को घंटा में कन्वर्ट करेंगे तभी रेशियो निकलेगा, क्योंकि रेशियो सेम चीज़ों का निकलेंगे। तो 3 से ये कटेगा 13 बार में, ये 3 से कटेगा 8 बार में, तो 13:17, 8 × 136, ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। एक विक्रेता अपनी माल पर क्रय मूल्य से 45% अधिक मूल्य अंकित करता है। मान लेते CP 100 है, तो MP कितना हो गया, तो 145, क्योंकि 45% अधिक। अब उस पर वो 60% का छूट दिया। अगर 145 पे 60% का छूट दिए तो लिए कितना, 40%। अब 145 का 40% कितना होगा, तो 145 गुना 2, 290, उसका दोगुना कर देंगे तो 580, 0 से डिवाइड करेंगे तो 58 हो जाएगा। मतलब आप खरीदे 100 में, बेच दिए 58 पे, तो लॉस कितने का किए सर, 42 का। कितने का, 42 का। तो परसेंटेज 100 पर, तो 42% का हानि, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 1905 से 17 तक की अवधि को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरमपंथी चरण के रूप में जाना जाता है। इस समय के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नेता चरमपंथी विचारधारा से संबंधित नहीं था, तो गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस संरचना का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया, तो बीवी का मकबरा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, ठीक है, जो बोल रहा है उसको पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तंत्र हिमालय क्षेत्र में महाखडू बनाने के लिए जानी जाती है, तो ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 का सॉल्यूशन देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसलिए शेयर कीजिएगा क्योंकि मैं आप सभी स्टूडेंट को सबसे पहले RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल का फुल पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा, आप सर्च करके भी देख सकते, सबसे पहले ही करा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा चीज़ कि देखिए मैंने अभी तक RRB ALP CBT 1 CBT 2 का पूरा पेपर का सॉल्यूशन कराया, RRB JEE का भी मैंने पेपर का सॉल्यूशन कराया, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्जामिनेशन हुआ उसका भी मैंने पूरा पेपर का सॉल्यूशन कराया है। सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना दिया गया, आप जाकर देखिए। फिर हमने RPF SI का और कांस्टेबल का मैथ का भी पेपर का सॉल्यूशन कराया, तो जो नहीं देखे वो जाकर देखिए, सब चीज़ का प्लेलिस्ट बना दिया गया। ये उन लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जो RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन देने वाले, क्योंकि एक बात आपको पता होगा जो शुरू से RRB ALP JEE और टेक्नीशियन और SI और कांस्टेबल का एग्जामिनेशन का पेपर जो शुरू से देखे होंगे उनको NTPC ग्रेजुएट लेवल में किसी तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में बोलते हैं, तो आप कमेंट भी देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश अकेला किसी कार्य को 16 दिन में करता है, सुरेश अकेला उसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो 16 और 10 का LCM हो जाता है सर 80। तो रमेश 16 दिन में 80 काम किया तो रमेश का एफिशिएंसी 5, और दूसरा व्यक्ति है सुरेश 10 दिन में 80 काम किया तो सुरेश का एफिशिएंसी 8। यहाँ तक बात समझ में आई। आगे की कहानी का रखा है कि उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन रमेश कार्य पूरा होने से, देखिए कर रखा पहले रमेश और सुरेश साथ मिलकर कार्य शुरू किए, और कर रखा लास्ट में रमेश कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। रमेश छोड़ दिया तो काम कौन किया लास्ट का 4 दिन, सुरेश।
सुरेश एक दिन में 8 काम करेगा तो 4 दिन में कितना काम करेगा, तो 4 गुना 8 मतलब 32 काम किया। तो उस 80 काम में से 32 काम खाली सुरेश किया अकेले, तो बचा कितना काम, तो 80 में से अगर 32 घटाएंगे तो बचेगा 48 काम। इस 48 काम को रमेश और सुरेश किया, तो 8 + 5 मतलब 13 दिन में, तो 48/13 दिन में। तो कर रखा कार्य टोटल कितना दिन में समाप्त हुआ, तो 4 दिन तो खाली सुरेश अकेले किया, और बचा हुआ कार्य जो दोनों मिलकर किए वो 48/13 दिन। एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पर 13 × 3 = 39, 9/13, तो 4 + 3 हो जाएगा 7 = 9/13 दिन में वो दोनों मिल के टोटल कार्य को समाप्त करेंगे। ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। अब देखिए यहाँ डेसिमल के बाद 2 4 6 2 4 6 डेसिमल हटाएंगे पूरा हट जाएगा। अब देखिए ऊपर में हो गया 38,025 का स्क्वायर रूट, तो 38,025, तो यहाँ पर देखिए 25 है तो उसके लिए 5। अब देखिए बचा 380, तो 380 अगर हम स्क्वायर करते हैं तो किसके आसपास है, तो 19, तो 19 का स्क्वायर होता है 195, सॉरी ये बेसिकली हो गया 19 का स्क्वायर होता है 361 और है 380, तो 19 का मतलब 361 के आसपास, तो उसका हो जाएगा 195। यहाँ पर देखिए 42/25 है तो इसका स्क्वायर रूट, तो लास्ट का 2 डिजिट मतलब यूनिट डिजिट पे 5। अब देखिए 42 किसके स्क्वायर के पास है, तो छक्का का 36 7 49, तो 49 से ज़्यादा हो जाएगा, तो छक्का का 36 मतलब 6, तो मतलब ये 42/25 65 का स्क्वायर है और ऊपर वाला 195 का। अब देखिए ये 65 इस 195 को काटेगा 3 बार में, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त अभिलेखों में तालाबों या पोखरों के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो तड़ाग, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 का सॉल्यूशन जरूर करके आपको बताना। आपको पता है कि बेहद आसान क्वेश्चन होता है, खाली 4-5 लाइन आपको जैसे जैसे बोलेगा दक्षिण जाना उत्तर जाना जैसे जाना जैसे बोलते जाता वैसे करते जाइए। क्वेश्चन आसान होता है, आसानी से बनने वाला होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 97। तो देखिए आज तो मैंने आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिया, ठीक है, तो प्रीवियस सवालों का सही जवाब वही रवि तेजा जी ने, निखिल गुप्ता कानपुर वाले, ये सब सारे वीडियो का सॉल्यूशन देखते हैं और जवाब भी देते हैं। तो कम से कम और भी कोई स्टूडेंट है जो डेली वीडियो को देखते हैं साथ में प्रैक्टिस करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 97 का सॉल्यूशन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, माध्यिका निकालना है। तो देखिए सर ये फ्रीक्वेंसी है और उसके नीचे हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये 18 हो जाएगा, 18 + 34 हो जाएगा 52, 52 + 17 हो जाएगा 69, 69 + 13 हो जाएगा 82 और 82 + 22 हो जाएगा 104, और यही कहलाता है n, यही कहलाता है n। तो यहाँ से हमको चाहिए पहले n/2, n/2 मतलब 104/2, 104/2 मतलब 52। अब ये 52 देखिए यहाँ पर है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ठीक है, तो ये 52 यहाँ पर है ना, तो ये 52 ही आपका क्या कहलाता है, ये 52, तो ये 52 वाला ही माध्यिका वर्ग कहलाएगा, ये 52 वाला ही आपका माध्यिका वर्ग यानी माध्यिका वर्ग पता चल गया। सॉरी यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। तो देखिए माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है सर लोअर लिमिट प्लस n/2 - c/f × i, बस फॉर्मूला के लिए लिख दिए। अब वैल्यू बताते क्या क्या है, एक मिनट। देखिए ये होता है सर माध्यिका वर्ग, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहीं पर मिल रहा है n/2, तो ये हो गया इसका माध्यिका वर्ग, ठीक है। तो जब माध्यिका वर्ग ये कहलाता है, ठीक है, तो इसके जस्ट पहले वाला कहलाता है c, इसके जस्ट पहले वाला कहलाएगा, ये कहलाएगा c, तो c पता चल गया 18। फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगा, तो जो माध्यिका वर्ग है वही इसका क्या कहलाएगा फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे लोअर लिमिट, तो माध्यिका वर्ग 170 से 220, तो उसका लोअर लिमिट हो गया 170 प्लस n/2 अभी निकाले 52, c है यहाँ पर 18/f, f है यहाँ पर 34 गुना i, तो 220 में से 170 घटाएंगे तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस जो कि है यहाँ पर शायद 50, हाँ ठीक है 50। अब देखिए यहाँ तो 170 हो गया, 52 में से 18 घटाएंगे तो हो जाएगा सर 34, तो यहाँ पर हो गया 34/34 गुना 50, तो ये दोनों काटेंगे 1 गुना 50 50, 170 + 50 हो गया 220। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में भारत सरकार ने जन विश्वास अधिनियम 2023 के तहत नियमों को अधिसूचित किया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कानूनों के तहत छोटे अपराधों को आपराधिक दंड से सिविल दंड में परिवर्तित करना। और आज का आखिरी क्वेश्चन, तो आखिरी क्वेश्चन देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लाइक कीजिए, लाइक के साथ एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आजकल आया तो उसे भी करिए, ठीक है। यदि सबसे छोटी संख्या का पहला अंक, सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 247 जिसका पहला अंक हो गया 2, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 916 का पहला अंक हो गया 9। अब कह रखा है इसमें से इसको घटाना है,
तो 9 में से 2 गया, कितना हो गया 7। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों के साथ। वीडियो कैसा लगा, किन्होंने कंप्लीट वीडियो देखा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।